morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, previous class we have done our exercise 4.2. Now we do our exercise 4.3. In this exercise we have word problem. In this exercise we have 9 questions. First of all we do our question number 1st to 5th. So let's start our exercise. Dear student, you understand very well how to we solve our word problem question. So let's start. Student, now we do our exercise 4.3 and question number first is, in a town there are 22,590 males and 23,196 female and 63,129 children. What is the total population of the town? अब हमें टोटल पॉपुलेशन पूछे हैं. क्वेश्चन में दिया गया है कि मेल्स इतने हैं, फीमेल ये हैं और चिल्ड्रन हमारे पास इतने हैं. तो हमारे पास पॉपुलेशन कितने हैं उस टाउन में. तो सो लेट्स स्टार्ट एंड आवर स्टेटमेंट इज एंड आवर आंसर इज देयर आर मेल्स. मेल्स कितने हमारे पास 22,590. फीमेल है हमारे पास 23,196 एंड चिल्ड्रन हमारे पास 63,129. और क्वेश्चन में पूछा है टोटल पॉपुलेशन. टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे प्लस. सो नाउ वी ऐड 0 में 6 प्लस करेंगे 6 और 6 में 9 प्लस करेंगे 15 कैरी 1. 9 में 9 प्लस करेंगे 18 में 2 प्लस करेंगे 20 और 1 कैरी थी हमारे पास 21. 1 लिखेंगे 2 हमारे पास कैरी. 5 में 1 प्लस किया 6 में 1 प्लस किया 7 में हमने 2 प्लस किया 9. 2 में 3 प्लस किया 5 में 3 प्लस किया 8. 2 में 2 को प्लस किया 4 और 4 में 6 को प्लस किया 10. सो डियर स्टूडेंट, जो हमारे टोटल पॉपुलेशन थी वो है हमारे पास 1,08,915. एज इट इज नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, नंदिनी कार कोस्ट 5,35,980. नंदिनी है, नंदिनी की कार की कोस्ट है 5,35,980 एंड निहारिका कार कोस्ट, और एक दूसरी लेडीज है निहारिका जिसकी कार की कोस्ट है 3,50,415 मोर देन नंदिनीज कार. जो निहारिका की जो कार की कोस्ट है वो नंदिनी की कार की कोस्ट से 3,50,415 ज्यादा है. तो हाउ मच डज निहारिका कार कोस्ट. तो हमें निहारिका की कार की कोस्ट फाइंड आउट करनी है कि निहारिका की कार की कोस्ट क्या होगी. सो लेट्स वी स्टार्ट एंड आवर स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन में दिया है नंदिनी की कार की कोस्ट. नंदिनी है उसकी कार की कोस्ट है 5,35,980 रुपीज और दूसरी है निहारिका जिसकी कार की कोस्ट ज्यादा है. नंदिनी की कार की कोस्ट से 3,50,415. तो पूछे हैं कि निहारिका की कार की कोस्ट क्या होगी. तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. 0 में 5 को प्लस करेंगे 5, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 में 4 प्लस करेंगे 13 कैरी 1, 5 में 0 प्लस करेंगे 5 कैरी 1 6, 3 में 5 प्लस करेंगे 8 एंड 5 में 3 प्लस करेंगे 8 रुपीज. सो बेटा निहारिका की जो कार की टोटल कॉस्ट है वो है 8,86,395. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ए स्कूल कलेक्टेड मनी फॉर द अर्थक्वेक रिलीफ फंड. एक स्कूल है जो मनी कलेक्ट करता है अर्थक्वेक रिलीफ फंड के लिए. फॉर दिस क्लास 4th ए, क्लासेस के सेक्शन है ए बी एंड सी. 4th क्लास है जिसके ए सेक्शन से कलेक्टेड मनी है 34,272 एंड क्लास 4th बी, और जो क्लास बी है वहां से कलेक्टेड मनी है 38,815 एंड क्लास 4th सी, और क्लास 4th सी से जो कलेक्टेड मनी है वो है 40,272. व्हाट वाज द टोटल कलेक्शन. तो टोटल कलेक्शन पूछा है तो टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे. सो डियर स्टूडेंट, नाउ आवर स्टेटमेंट इज, क्लास 4th सेक्शन ए कलेक्टेड 34,272 रुपीज. क्लास बी 4th बी कलेक्टेड 38,815 रुपीज एंड क्लास 4 सी कलेक्टेड 40,272. टोटल कलेक्शन पूछा है तो अब हम इनको क्या करेंगे ऐड. 2 में हम 5 प्लस करेंगे 7 में 2 प्लस किया 9, 7 में 1 प्लस किया 8 में 7 प्लस किया 15 कैरी 1, 2 में 8 प्लस किया 10 में 2 प्लस किया 12 और कैरी 13 कैरी 1,
4 में 8 प्लस किया 12 और हमारे पास ये कैरी थी 13, कैरी 1। 3 में 3 को प्लस किया 6 में 4 को प्लस किया 10 और कैरी 1 11। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट जो हमारे पास कलेक्टेड मनी जो टोटल कलेक्शन हुआ वो हमारे पास हुआ 1,13,359 रुपीज। ओके स्टूडेंट, I think you understand very well our question number second, third, first, second and third. Now we do our question number fourth. Question number fourth is 32,126 person went to see a cricket match on the first day. क्रिकेट मैच होता है तो सभी को अच्छा लगता है, तो ऐसे ही क्रिकेट मैच देखने के लिए जो फर्स्ट डे जो लोग गए थे वो थे 32,126 पर्सन थे एंड 40,295 ऑन द सेकेंड डे। और जो सेकेंड डे जो पीपल गए थे वो थे 40,295 एंड 18,972 ऑन द थर्ड डे। और जो थर्ड डे गए थे वो है 18,972। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल पर्सन हु सा द मैच। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, पर्सन बताने हैं कि टोटल कितनों ने मैच को देखा। तो डियर स्टूडेंट इसमें टोटल पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐड। सो आवर स्टेटमेंट इज पीपल ऑन फर्स्ट डे। जो पीपल मैच देखने गए थे फर्स्ट डे वो थे 32,126। ऑन सेकेंड डे कितने पीपल गए थे 40,295। ऑन थर्ड डे गए थे 18,972। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछा है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। 6 में 5 को प्लस किया 11 में 2 प्लस किया 13, कैरी 1। 2 में 9 को प्लस किया 11 में हमने 7 को प्लस किया 18 और एक कैरी 19, कैरी 1 में 2 को प्लस किया 3 में 9 को प्लस किया 12, 1 कैरी थी हमारे पास 13, कैरी 1। 2 में 0 को प्लस किया 2 में 8 प्लस किया 10, कैरी 1 11। 3 में 4 को प्लस किया 7 में 1 प्लस किया 8 और एक कैरी थे हमारे पास 9। तो बेटा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल कितने पीपल थे या पर्सन थे जो मैच देखने गए थे वो थे 91,393। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया है एक टीवी की कॉस्ट दी है जो हमारे पास है 35,690 रुपीज एंड एक सीडी प्लेयर, जो सीडी प्लेयर की कॉस्ट दी है वो है 20,295 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल टुगेदर कॉस्ट कितनी होगी, मतलब उसकी टोटल कॉस्ट दोनों को, टीवी और सीडी प्लेयर दोनों को मिला के उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो क्वेश्चन में टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे, ऐड। सो नाउ वी ऐड। 0 में 5 को प्लस किया 5, 9 में 9 को प्लस किया 18, कैरी 1। 6 में 2 को प्लस किया 8, कैरी 1 9, 5 एज इट इज। और 3 में हमने 2 को प्लस किया 5। सो डियर स्टूडेंट्स टीवी कॉस्ट और सीडी प्लेयर की कॉस्ट मिलाकर जो हमारे पास टोटल रुपीज बने, उनकी टोटल कॉस्ट बना वो हमारे पास है 55,985। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd and 4th and 5th. So dear student, you can do your question number 1st to 5th in your notebook and revise your exercise. Thank you. Have a nice day. Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 5th. Our topic is wildlife sanctuaries. Let's start. Many of the species of bird and animals are under danger zone. Students, हमें पता है कि काफ़ी सारी जो प्रजाति है बर्ड्स की, पक्षी की और पशुओं की प्रजातियां हैं वो डेंजर जोन में है, आज के टाइम में खतरे में है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू सेव देम। जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्कीम चला रही है, अलग अलग जो है काम कर रही है ताकि उनको बचाया जा सके। द forest where the birds and animals are protected is called wildlife sanctuaries. Students, जो जगह होती हैं जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ द
स्टेट फॉर द फॉलोइंग सेक्रेटरीज। स्कूल स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास काफी सारे सेक्रेटरीज बताए गए हैं, उनका हमें एरिया बताना है, स्टेट बताना है कि कौन सा है। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट नंबर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। जो हमारा स्टेट है असम, वहां पर क्या स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। सो राइट हेयर असम इन गिवन स्पेस इन फ्रंट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। ASSAM असम, ASSAM असम। सेकंड इज सुंदरबन टाइगर सेक्रेटरीज। स्टूडेंट्स, सुंदरबन टाइगर सेक्रेटरीज कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। सो राइट हेयर वेस्ट बंगाल, WEST वेस्ट, BENGAL बंगाल, वेस्ट बंगाल। थर्ड वन इज गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। GUJARAT गुजरात। आई रिपीट, GUJARAT गुजरात। फोर्थ वन इज गौतम बुद्धा सेक्रेटरीज। कहाँ स्थित है? बिहार में। BIHAR बिहार, BIHAR बिहार। फिफ्थ वन इज दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। UTTAR उत्तर, PARDESH प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सेकंड, सिक्स्थ नंबर पे है हमारा ढाचीगम वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरीज। स्टूडेंट, इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। JAMMU जम्मू एंड KASHMIR कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सेवंथ है कान्हा नेशनल पार्क। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। MADHYA मध्य, PRADESH प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमारा एट्थ नंबर है एंड लास्ट इज मुधामलाई वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरीज। कहाँ पे स्थित है? इट इज तमिलनाडु। मुधामलाई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। TAMIL तमिल, NADU नाडु। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि हमारा जो स्पीसीज है, बर्ड्स एंड एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियां हैं वो खतरे से घिरी हुई हैं, और इनको बचाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम हम कुछ प्रोसेस प्रोवाइड करती है ताकि उनको सेव किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको डेंजर से बाहर निकाला जा सके। और ऐसे ही जो जहाँ पे हमारे ये बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरीज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी के बारे में डिस्कस किया है, और क्या डिस्कस किया है कि ये कौन से स्टेट में स्थित है। सो स्टूडेंट्स, राइट इट इन योर फेयर नोटबुक विद कॉलम A एंड कॉलम B, जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। स्टूडेंट्स, आल्सो फिल इट इन योर बुक ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरीज। थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, myself Manjita Yadav, your SST teacher. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 13. नेक्स्ट है डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट हमारा डिफिकल्ट वर्ड है हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री। सेकंड है आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY आर्कियोलॉजी। थर्ड है सब्सटेंसेस, SUBSTANCES सब्सटेंसेस। फोर्थ है इंफॉर्मेशन, INFORMATION इंफॉर्मेशन। फिफ्थ है मोन्यूमेंट्स, MONUMENTS मोन्यूमेंट्स। सिक्स्थ है लिटरेरी, LITERARY लिटरेरी। सेवन्थ है वेपन्स, WEAPONS वेपन्स। एट्थ है पीरियड, PERIOD पीरियड। नाइन्थ है सोर्सेज, SOURCES सोर्सेज। टेंथ है एंशिएंट, ANCIENT। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट हमारा वर्ड है हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री का मीनिंग क्या है? इतिहास। सेकंड है आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व।
थर्ड है इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। फोर्थ है सब्सटेंसेज, SUBSTANCES, सब्सटेंसेज मीन्स तत्व। फिफ्थ है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस, INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस मीन्स अभिलेख। सिक्स्थ है वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स मीन्स हथियार। सेवंथ है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। एट्थ है मोन्यूमेंट्स, MONUMENTS, मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक। नाइन्थ है लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी मीन्स साहित्य। टेंथ है एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट मीन्स प्राचीन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, इनमें से करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ हिस्ट्री व्हेन देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड इज, यानी कि हिस्ट्री का वो समय, इतिहास का वो समय जिस समय का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, वो समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ज्योग्राफी, बी हिस्ट्री, सी आर्कियोलॉजी और डी प्री हिस्ट्री। तो डी प्री हिस्ट्री हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इनमें से क्या है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है कॉइन्स, बी मनुस्क्रिप्ट्स, सी मोन्यूमेंट्स, डी नन ऑफ दीज। तो बेटा इसके अंदर हमारा कॉइन्स और जो मोन्यूमेंट्स हैं वो दोनों ही आर्कियोलॉजिकल सोर्स के एग्जाम्पल हैं, तो दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इनमें से क्या है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो नहीं है में क्या आएगा? मनुस्क्रिप्ट्स आएगा, क्योंकि मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के एग्जाम्पल नहीं है, ये लिटरेरी सोर्स के एग्जाम्पल हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफैक्ट्स, इनमें से क्या है जो आर्टिफैक्ट्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसके अंदर क्या आएगा? इंस्क्रिप्शंस। ऑप्शन ए हमारा इंस्क्रिप्शन, क्योंकि पोट्री, ज्वेलरीज और टॉयज जो है वो आर्टिफैक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। इंस्क्रिप्शंस एक ऐसा है जो आर्टिफैक्ट्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड, जो लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है हिस्टोरियंस, बी हिस्ट्री, सी प्री हिस्टोरियंस और डी आर्कियोलॉजिस्ट। तो हिस्टोरियंस कहलाएंगे, जो लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? हिस्टोरियंस। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? पीपल हु स्टडी द डैश आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, जो लोग हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, इसके अंदर क्या आएगा? हिस्ट्री। पीपल हु स्टडी द हिस्ट्री आर कॉल्ड द हिस्टोरियंस, यानी कि जो लोग हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इतिहासकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइटिंग्स एंड टेक्स्ट कवर्ड ऑन वॉल्स एंड रॉक्स एंड आर नोन एज डैश, यानी कि लिखित जो रिकॉर्ड है वो दीवारों पर या रॉक्स पर, चट्टानों पर जो होता है वो क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस कहलाएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है डैश सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड्स, किस सोर्स के लिखित रिकॉर्ड हैं? कौन से सोर्स हैं जो लिखित रिकॉर्ड के रूप में अवेलेबल होते हैं? आंसर है लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द डैश पीरियड, जो लिखित है, लेखन जो सामग्री है वो किस समय से पहले, किस समय के ड्यूरिंग लिखित रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था? उस पीरियड को हम क्या कहेंगे जिस समय कोई लिखित रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था? प्री हिस्ट्री, PREHISTORY, प्री हिस्ट्री। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज डैश, जो इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी, EPIGRAPHY, एपिग्राफी।
नेक्स्ट हमारी सी एक्सरसाइज है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियंस, यानी कि जो पास्ट बीते हुए कल का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, हिस्टोरियंस कहलाता है, इतिहासकार कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है, प्री हिस्ट्री इज द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि जो प्री हिस्ट्री है उसको हम उस समय का काल कहते हैं जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया था उसके बाद के काल को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है, क्योंकि प्री हिस्ट्री हम उस समय को कहते हैं जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ऑल टूल्स एंड वेपन्स आर लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो ओल्ड टूल्स हैं और वेपन्स हैं उनको हम लिटरेरी सोर्स कहते हैं हिस्ट्री के। तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, टूल्स एंड वेपन्स आर द आर्टिफैक्ट्स, जो टूल्स और वेपन्स हैं उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 13 है इसके वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स और एक्सरसाइज करवाई है। आपको इनको अच्छे से लर्न करना है और राइट करना है। डियर स्टूडेंट, यू शुड बी राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 4 संज्ञा का लिंग भाग करा रही हूँ। संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है, इसमें कुछ नर है और कुछ मादाएं। आइए आपको ठीक से समझा देते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे माता पिता, मुर्गा मुर्गी। पिता तथा मुर्गा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इन शब्दों को हम कहेंगे पुल्लिंग। माता तथा मुर्गी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इन शब्दों को हम कहेंगे स्त्रीलिंग। तो बच्चों, लिंग की परिभाषा क्या बनेगी, शब्द का जो रूप पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। शब्द का जो रूप पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं या 2 भेद होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पहला भेद है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और दूसरा है स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चे, पुल्लिंग शब्द कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, पुरुष जाति का, और स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वो किसका बोध कराते हैं, स्त्री जाति का। यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र किसका है, आसमान, दूसरा सूरज, इसके बाद है चांद। अगला चित्र है दादी, फिर चाय और साइकिल। पहले 3 चित्रों में आसमान, सूरज और चांद, ये पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द है ये। आसमान नीला है, सूरज उदय हो रहा है, चांद चमक रहा है। बाद के 3 चित्रों में दादी, चाय, साइकिल, ये स्त्रीलिंग शब्द है। दादी बैठी है, चाय कम मीठी है, साइकिल खड़ी है। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों की सही पहचान शब्दों और उनके वाक्य बनाने से हो पाती है। जैसे यहाँ आसमान नीला है, इसमें जो क्रिया है उससे हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि स्त्रीलिंग होता तो नीली है आता। ऐसे ही उदय हो रहा है तो पुल्लिंग है, अगर रही है होता तो स्त्रीलिंग होता। चमक रहा है पुल्लिंग है, अगर चमक रही है होता तो स्त्रीलिंग होता। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों के लिए दादी बैठी है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, अगर बैठा है होता तब पुल्लिंग होता। कम मीठी है तब ये
स्त्रीलिंग शब्द है। अगर मीठा है होता तो पुल्लिंग शब्द होता। इसी तरह से खड़ी है स्त्रीलिंग शब्द है और खड़ा है होता तो पुल्लिंग शब्द होता। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान शब्दों और उनके वाक्य से ही हो पाती है। अब अपने आसपास की वस्तुओं पर ध्यान दीजिए, उनके नाम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। जो आपके आसपास भी वस्तु है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। नीचे कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं हम। पुल्लिंग है दादा, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा दादी। ऐसे ही चाचा, चाची, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी, माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, दर्जी, दर्जिन, तेली, तेलिन, जाट, जाटनी, बूढ़ा, बुढ़िया, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, देव, देवी, नर्तक, नर्तकी, कवि, कवियत्री, गुणवान, गुणवती। इसके बाद है देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, भाई, बहन, श्रीमान, श्रीमती, राजा, रानी, भाई, भाभी, जेठ, जेठानी। ऐसे ही कुछ पशु पक्षियों में लिंग की पहचान कैसे होती है। पुल्लिंग में चिड़ा, इसका स्त्रीलिंग होगा चिड़िया। बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। सिंह, सिंगनी, चूहा, चुईया, बैल, गाय, नाग, नागिन, हाथी, हथीनी, हंस, हंसिनी, बकरा, बकरी, शेर, शेरनी। कुछ शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद के लिए सबसे पहले नर या मादा लगाते हैं। जैसे नर चीता, मादा चीता, नर भालू, मादा भालू। तो बच्चों मैंने कुछ पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने जो आपको ये पढ़ाए हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। और लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उसके नाम, भेदों की परिभाषा क्या है, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, ये सभी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Students of 4th class, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, in previous class, we have done our second chapter's reading and its word meanings. Our chapter name Peter and the Porridge. So students, now in this class, we will start our part A, part B, part C, एंड पार्ट डी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ। ये एक्सरसाइज हम इस क्लास में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। एंड फर्स्ट, मैरी स्मिथ हैड अ लिटिल चाइल्ड कॉल्ड। मैरी स्मिथ के पास क्या था, एक छोटा बच्चा था जिसका नेम क्या था। ए है डेविड, बी पेटर, सी पियर्सन एंड डी स्मिथ। तो क्या था उसका नेम, पेटर था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है द ग्रेट क्वीन एलिजाबेथ आई वॉज प्राउड ऑफ। किसके ऊपर उसको गर्व था। ए जापान, बी इंग्लैंड, सी चाइना एंड डी इंडिया। तो किसके ऊपर था, इंग्लैंड के ऊपर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है सी वॉज प्रिपेयरिंग फूड इन अ स्मॉल पैन। वो छोटे से पैन में क्या बना रही थी। ए ऑप्शन है हमारा पिज्ज़ा, बी चिकन, डी पोरेज एंड सी पोरेज एंड डी बर्गर। तो वो क्या बना रही थी, पोरेज बना रही थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ है हमारा लास्ट,
पेटर वाज हर ब्लैंक विच पियर्सन हैड लेफ्ट बिहाइंड। पियर्सन के द्वारा छोड़ा गया पेटर क्या था उसके लिए, किसके लिए, मैरी स्मिथ के लिए। तो है ट्रेजर, बी की, सी बॉक्स एंड डी फाइल। तो क्या है वो, ट्रेजर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। एंड एक्सरसाइज बी है हमारी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और फॉल्स राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। देन फर्स्ट है हमारा, मैरी स्मिथ ऑफन मिस्ड हर हस्बैंड। ऑफन का क्या मतलब होता है, अक्सर। हमने चैप्टर में रीड कर लिया था। तो मैरी स्मिथ अक्सर अपने हस्बैंड को मिस करती थी। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। एंड सेकेंड है हमारा, पेटर नेवर शेयर थिंग्स विद हिज मदर्स। पेटर अपनी चीज़ें मदर्स के साथ शेयर नहीं करता था। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। बल्कि पेटर अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ अपनी मदर के साथ क्या करता था, शेयर करता था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड है, द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द पेटर वॉज एक्सेलेंट। मदर और पेटर, मैरी स्मिथ और उनका चाइल्ड पेटर, उनके बीच में जो बाउंडिंग थी रिलेशन की, वो कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी। तो उनके बीच में क्या थी, बहुत ही अच्छी बाउंडिंग थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। एंड फोर्थ है, पियर्सन रिटर्न बैक टू हिज होम आफ्टर 10 ईयर्स। पियर्सन कौन था, मैरी स्मिथ का हस्बैंड था, जो कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो पियर्सन है आफ्टर 10 ईयर्स, क्या वो अपने होम पर लौट आया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी और वो लौट के कभी नहीं आया था। एंड एक्सरसाइज सी है हमारी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमें हेल्प बॉक्स की हेल्प से फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। देन फर्स्ट है हमारा, मैरी स्मिथ ब्लैंक ए वार विडो। मैरी स्मिथ क्या थी, तो मैरी स्मिथ वाज ए वार विडो। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा, वॉज आ जाएगा। सेकेंड है, द वर्ल्ड सा द क्वीन एलिजाबेथ आई ब्लैंक विद वाइंडेड आइज। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, सिंकिंग। The world saw the Queen Elizabeth I sinking with blinded eyes. Third है, Peter was an blank child. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, Peter was an affectionate child. फोर्थ है, Mary Smith woke up from her day. कैसे डे के साथ उठते थे, देन मैरी स्मिथ वोक अप फ्रॉम हर डे ड्रीमिंग। फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ड्रीमिंग। देन स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर पार्ट डी, क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज मैरी स्मिथ। मैरी स्मिथ कौन थी, आंसर द यंग वॉर विडो, एक युद्ध विधवा थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द जैपनीज सबमरीन। जैपनीज सबमरीन का नेम क्या था, तो उसका नेम क्या था, टॉर्पेडो, द टॉर्पेडो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज मैरी प्रिपेयर फॉर पेटर। पेटर के लिए मैरी क्या बना रही थी, तो उसके लिए क्या बना रही थी, दलिया बना रही थी। आंसर क्या आ जाएगा, द पोरेज। पार्ट ई है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डिड मैरी स्मिथ लव हर चाइल्ड। मैरी स्मिथ अपने बच्चे को लव क्यों करती थी, आंसर मैरी स्मिथ लव हर चाइल्ड बिकॉज ही वाज द ओनली रे ऑफ होप इन हर लाइफ। मैरी स्मिथ अपने बच्चे को लव करती थी क्योंकि उसके लाइफ में ओनली एक वही आशा की किरण थी जिसके सहारे वो जी सकते थे, क्योंकि उसके पियर्सन, उसके पति की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज मैरी
ट्रीट हर चाइल्ड, मैरी अपने चाइल्ड को किस तरह से ट्रीट करती थी? आंसर है मैरी ट्रीटेड हर चाइल्ड विद लव, मैरी अपने बच्चे को किस तरह बहुत ही प्यार से ट्रीट करती थी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वाई डज सी कॉल हिम द ओनली रे ऑफ होप लेफ्ट इन हर लाइफ, वह हमेशा ये क्यों कहते थे कि उसकी लाइफ में ओनली एक वही आशा की किरण है? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज ही वॉज हर ट्रेजर विच पियर्सन लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि पियर्सन के द्वारा छोड़ा गया उसके लिए ये एक आखिरी यही खजाना था, इसलिए वह उसको हमेशा क्या कहती थी? ओनली रे ऑफ होप लेफ्ट इन हर लाइफ। एंड पार्ट एफ है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड पियर्सन डाइड, पियर्सन की डेथ कैसे हो गई? आंसर, पियर्सन डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पियर्सन की डेथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुई थी। हिज शिप क्वीन एलिजाबेथ आई सैंक बाय जैपनीज सबमरीन, जैपनीज सबमरीन जिसका नेम क्या था? तारपीडो, उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज पेटर बिहेविंग लाइक हिज फादर, पेटर कैसे अपने फादर की तरह बिहेव करता था? तो आंसर है ही हग्ड हर मदर एंड ही सेंग इन हिज फादर ट्यून लाइक, वह अपनी मदर को पीछे से हग करता था और अपने फादर की ट्यून में अपनी मम्मा से कहता था, मदर मैरी स्मिथ मेक द पोरेज इन अ पैन, मेक इट थिक, मेक इट थिन, मेक इट एनी वे यू कैन। मदर मैरी स्मिथ, आप पैन में क्या बना रहे हो? पोरेज मीन्स दलिया बना रहे हो, इसे हम गाढ़ा भी कर सकते हैं और इसे हम पतला भी कर सकते हैं, इसे हम कैसे भी बना सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई कुड नॉट मैरी स्मिथ बिलीव ऑन द डेथ ऑफ पियर्सन फॉर मैनी डेज, मैरी स्मिथ को अपने पति की डेथ पर कुछ दिनों तक बिलीव क्यों नहीं हुआ था? देन आंसर है मैरी स्मिथ कुड नॉट बिलीव ऑन द डेथ ऑफ पियर्सन, मैरी स्मिथ को अपने पति की डेथ पर बिलीव नहीं हुआ था काफ़ी डेज तक, बिकॉज सी होप दैट हर हस्बैंड पियर्सन वुड रिटर्न आफ्टर सम डेज, क्योंकि उसको आशा थी कि उसके पति कुछ दिनों बाद क्या हो जाएंगे? वापस आ जाएंगे। इट वॉज हर इनर वॉइस, यह उसकी क्या थी? आंतरिक वॉइस थी, आंतरिक आवाज़ थी। सो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस exercise and question answer, and exercise and question answer write in your notebook and learn also, and thank you, have a nice day. Good morning dear students, I Rasmi ma'am, your science teacher. Students, we will start with the class 4th and today we will read our chapter number 5, food, our basic needs. So let's start our new topic, tables of fat soluble vitamin and water soluble vitamin. So let's start students. Water soluble, first is fat soluble, vitamin A, D, E and K. These 4 vitamins are fat soluble vitamins. When we eat food rich in this, the vitamins get stored in the fat tissue in our body. अगर हम इन चारों vitamins rich food को खाते हैं तो क्या होगा? इनका जो फूड होगा, फैट होगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? हमारे टिश्यू में, तक में इन द लीवर, हमारी बॉडी के लीवर में। दे वेट अंटिल द बॉडी नीड्स देम, वो कब तक वहाँ पे रहेंगे? जब तक हमारी बॉडी को उनकी जरूरत नहीं होगी। व्हेन इट इज टाइम फॉर देम टू बी यूज, ये जब इनका टाइम आएगा कि वो उस फैट को यूज करें, दे आर कैरिड व्हेन नीडेड, जब इनको ज़रूरत होगी तो वो उनको ये लेते हैं वहाँ से। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन
big group of vitamin B. Vitamins, water soluble vitamin is included in both vitamin C and big group of vitamin B. When we eat food rich in water soluble vitamin, जब हम वाटर soluble vitamins खाते हैं, the vitamins doesn't get stored but travel through the blood stream. तो क्या होता है, वो जैसे इसमें विटामिन जो थे फैट सॉल्युबल विटामिन, इसमें क्या था, हमारे टिश्यू में फैट स्टोर हो रहा था, इसमें क्या होता है, फैट स्टोर नहीं होता। जो भी विटामिन होते हैं वो ट्रैवल करते हैं कैसे, ब्लड स्ट्रीम के साथ। जो भी हमारा रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, खून होता है, उसके साथ ट्रैवल करता है। Whatever the body doesn't use gets thrown, जिसका हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, थ्रोन आउट एज वेस्ट, तो हमारी बॉडी उनको वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस विटामिन फॉर द बॉडी, विटामिन की इम्पोर्टेंस क्या है वो अब हम रीड करेंगे। नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन की जो ये टेबल है उसमें फंक्शन और सोर्सेज दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हेल्प मेंटेन पावरफुल विजन एंड हेल्थी स्किन। जो विटामिन ए होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, पावरफुल विजन में, जो हमारी दृष्टि होती है उसमें, और हेल्थी स्किन जो हमारी स्वस्थ त्वचा है उसमें, बिल्ड्स अप एंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको मेंटेन करता है। सोर्सेज जहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है, लीफी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स से, डार्क ऑरेंजेस से, फ्रूट सच एज apricots and vegetables such as carrots, sweet potato and pumpkin, dairy products such as cheese, cream and butter. Next, vitamin D help absorb calcium, ये किसमें हेल्प करती है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने। Essential for strong teeth and bones, किसके लिए जरूरी होती है, स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स के लिए। इससे मिलती है एग योक, फिश ऑयल, लीवर, मिल्क एंड सनलाइट। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के हमें किससे फंक्शन क्या होता है, नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड फ्लोटिंग, जो खून का थक्का होता है उसको जमाने में हेल्प करता है। और किससे मिलता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, कैबेज एंड मिल्क। नेक्स्ट विटामिन ई, विटामिन ई का वर्क क्या होता है, प्रोटेक्ट सेल को, जो हमारी सेल कोशिका होती है उसकी दीवारों को प्रोटेक्ट करता है। इससे मिलता है प्लांट ऑयल सच एज सोयाबीन एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स एंड नट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेबल इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फर्स्ट विटामिन B1, वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले कौन आएगा, विटामिन बी। क्या होते हैं, थायमाइन, क्या बोलते हैं इनको, थायमाइन। फंक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शन, जो हमारी नसों का जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली वर्क कराता है। किससे मिलता है, होल ग्रेन ब्रेड, सीरियल्स, लेग्यूम्स, जो फलियां होती हैं लेग्यूम्स, एंड नट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इससे क्या फंक्शन होता है, इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, जो हमारा दृष्टि होती है, जो हम देखते हैं, नॉर्मल विजन जो होता है, और हेल्थी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इससे मिलता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड एंड सीरियल्स। नेक्स्ट विटामिन सी, विटामिन ऑल बिग ग्रुप ऑफ विटामिन बी एंड सी आर इंक्लूडिंग वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो लेट्स स्टार्ट विटामिन सी। फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट, इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्थी इम्यून सिस्टम। किसके लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है और किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, एड्स के लिए, इन आयरन एब्जॉर्प्शन, जो हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए। तो मिलता है किससे, फाउंड स्पेशली इन सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं उनसे, एंड वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, स्ट्रॉबेरीज, पीपर, टोमेटोज, पोटैटोज, लेट्यूस एंड पपायास, मेल, ओट्स, कीवी। ओके, now students our next topic is minerals. Minerals क्या होते हैं, खनिज पदार्थ। the two kinds of minerals the body needs are macro minerals, हमारी बॉडी को
टू टाइप के मिनरल्स की नीड होती है, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा, लार्ज। तो और बॉडी नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मैक्रो मिनरल्स, हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में मैक्रो की जरूरत होती है। द मैक्रो मिनरल्स ग्रुप कंप्राइजेस कैल्शियम, मैक्रो मिनरल में कौन कौन से ग्रुप क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, our body needs just a tiny bit of each trace mineral, हमारी बॉडी को कम मात्रा में ट्रेस मिनरल की जरूरत होती है। ट्रेस मिनरल इंक्लूड, ट्रेस मिनरल में क्या क्या इंक्लूड होता है, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन एंड जिंक। इंपॉर्टेंस ऑफ सम एसेंशियल मिनरल्स फॉर द बॉडी, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, कुछ एसेंशियल मिनरल्स दिए हुए हैं यहाँ पे टेबल में। फर्स्ट, इस मिनरल कौन सा मिनरल है, कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन क्या है, हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन्स एंड टीथ, हमारी जो हड्डियां और दांत होते हैं उनको मजबूत बनाता है। किससे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क, चीज, योगर्ट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकोली, होल ग्रेन सीरियल्स। नेक्स्ट, आयरन, नेक्स्ट मिनरल क्या है, आयरन। द बॉडी नीड्स आयरन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को आयरन की जरूरत क्यों होती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो हमारी बॉडी में खून बनता है, हीमोग्लोबिन रुधिर जो कणिकाएं होती है वो बनाने में हेल्प करता है, विच इज द पार्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो किसका पार्ट होती है, रेड ब्लड सेल्स का, दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है। किससे मिलती है, हमारा ब्लड जो है वो हमें आयरन से मिलता है। और इससे सोर्सेज क्या क्या है, रेड मीट, फिश सच एज ट्यूना, जो फिश है, ट्यूना क्या है, फिश है, एंड सैल्मन आल्सो ए फिश, एग्स, लेंटिल्स, ड्राई फ्रूट्स सच एज raisins, leafy green vegetables such as broccoli, whole and enriched grains such as wheat, and oats, oats क्या होती है, जई, fruits such as apple and pomegranate. Okay, is potassium keep the muscles and nervous system working proper, पोटाशियम क्या करता है, हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। मेक्स श्योर दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इज जस्ट राइट बिटवीन द सेल्स एंड द बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी की सेल और बॉडी फ्लूइड के बीच में वाटर की जो मात्रा है वो सही है या नहीं है, वो वर्क करता है मसल्स। ओके, किससे मिलता है, बनाना, टोमेटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो विद स्किन बीन वेजिटेबल्स such as peanuts, broccoli, citrus fruits such as orange, low-fat milk and yogurt, beans and lentils. Okay. Next is iodine. Iodine जो है वो किसमें हेल्प करता है, necessary for the production of thyroid hormone. Thyroid hormone बनाने में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन हेल्प द बॉडी यूज एनर्जी, थायराइड जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी को यूज करने में हेल्प करता है। स्टे warm, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। कीप द ब्रेन, हार्ट एंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन वर्किंग प्रॉपर, जितने भी अंग है हमारी बॉडी के सभी इनको वर्किंग कराता है प्रॉपरली। और किससे मिलता है, आयोडाइज साल्ट से मिलता है, आयोडीन वाले साल्ट से, आयोडीन वाले नमक से। नेक्स्ट है जिंक। जिंक हेल्प मेंटेन द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको मेंटेन करता है। एड सेल्स को ग्रोथ हेल्प इन बाउंस एंड कट, जो भी हमारी बॉडी में बाउंस और कट जो भी घाव लग जाते हैं, कट लग जाता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इससे मिलता है मीट, चिकन, कैश्यू, आलमंड्स एंड पीनट, बीन्स एंड लेंटिल्स। नेक्स्ट, फाइबर और प्रोफेज। फाइबर और प्रोफेज क्या होते हैं, तो फाइबर और प्रोफेज इन आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड, हम फाइबर और प्रोफेज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट, ना ही हमें पोषण देते हैं। फॉरएवर इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, लेकिन ये हमारी डाइट के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं बिकॉज इट हैज अदर फूड पास इजीली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो दूसरा खाना होता है उसको पास करने में हेल्प करता है
एंड द सपोर्ट डाइजेशन को पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इट हेल्प इन द स्मूथ एक्सक्रिएशन, और ये एक्सक्रिएशन जो भी वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है उसको स्मूथली एक्सक्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड फ्रॉम दी बॉडी प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, और जो हमारी बॉडी में कब्ज हो जाती है उससे हमें बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ए हाई फाइबर डाइट में आल्सो हेल्प मेंटेन प्रॉपर वेट। अगर आप ज्यादा मात्रा में फाइबर लेते हो तो आपका वेट प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शन एंड फॉर लाइफ। जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट। ये हमारी बॉडी के हाफ वेट को मेंटेन करता है, बनाता है। मैनी वाइटल बॉडी प्रोसेस डिपेंड ऑन वाटर। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है वो निर्भर करती है पानी पे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड which contain a lot of water carries oxygen to all the cells। तो क्या करता है वाटर सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ तक कैरी करता है, कहाँ पहुँचाता है, हमारी कोशिकाओं में ऑफ दी बॉडी। विदाउट ऑक्सीजन those tiny cells would die। बिना पानी के, बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, ये सेल्स मर जाएंगी एंड द बॉडी would stop function, और हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। नेक्स्ट वाटर also help in digestion and elimination of waste। जो वाटर होता है वो हमारे पाचन में और वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। We don't get water only from drinking water। हमें पानी ड्रिंकिंग वाटर से नहीं मिलता है। Any fruit we drink contain water। जो भी हम तरह चीजें खाते हैं उससे हमें पानी मिलता है। But water and milk are the best choice। लेकिन वाटर और मिल्क क्या है, बेस्ट चॉइस है लिक्विड के। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सच एज वाटरमेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, प्लम, ऑरेंज, कैबेज, स्पिनच एंड टर्निप कंटेन गुड परसेंटेज ऑफ वाटर। इन सभी में भी ज्यादा मात्रा में पानी होता है। उसमें ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे इज हेल्थी हैबिट। हमें रोज 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? डाइट इज द फूड वी ईट रेगुलरली। डाइट क्या होती है? जो खाना हम रोज खाते हैं, तो उसके हेल्थी स्वस्थ रहने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव बैलेंस डाइट। ये हमारी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट में सही मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इन द करेक्ट अमाउंट में होते हैं, वो बैलेंस डाइट है। इट ऑल्सो इंक्लूड रफेज एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो। Now students, junk food क्या होते हैं? Food that has too much of some things that the body doesn't need, or can not much of things that bodies need to refer to junk food। जंक फूड वो होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होती, वो जंक फूड होते हैं। फास्ट फूड सच एज पिज्जा, बर्गर, फैटी फूड्स, fizzy drinks, कैंडी, चॉकलेट्स आर फन टू हैव समटाइम। ये सब चीज़ें हमें कुछ टाइम को खाने में मज़े आते हैं, अच्छी लगती है, बट बाद में क्या होता है, बट इट्स नॉट गुड टू हैव देम वेरी ऑफन। अगर हम रेगुलर इसको बार बार खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं। मोस्ट जंक फूड कंटेन ए लॉट ऑफ शुगर। बहुत सारा जंक फूड होता है जिसमें शुगर, साल्ट और फैट होता है, तो आवर बॉडी नीड्स देम। हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, बट इन लिमिटेड अमाउंट, थोड़ी मात्रा में होती है। और व्हेन वी ईट टू मच ऑफ जंक फूड, अगर हम ज़्यादा मात्रा में जंक फूड लेते हैं, वी मिस आउट ऑन गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। लेकिन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं आ पाते थे। सम अदर इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड आर, कुछ जो बीमारियां हो जाती है जंक फूड से, वो क्या क्या है? ओबेसिटी, मोटापा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है पाचन तंत्र में, और फटीग एंड वीकनेस, थकान हो जाती है और कमजोरी आती है। नेक्स्ट में एडवर्सली इफेक्ट किडनी, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन। तो ये बहुत ही प्रतिकूलता से हमारी किडनी, लीवर और जो बड़े महत्वपूर्ण अंग है उन पे इफेक्ट डालता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रेजर्वेशन। फूड को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? ईटिंग फूड दैट इज क्लीन एंड फ्रेश इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जो खाना हम खाते हैं वो साफ और कैसा होना चाहिए? ताज़ा होना चाहिए। स्टॉल और डर्टी फूड में लीड
हो सकता है। फूड प्रिजर्वेशन इज अ टर्म फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट हेल्प टू प्रिजर्व फूड। ये अलग अलग प्रोसेस है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग स्टार, और इसको बेकार होने से बचा सकते हैं, बासी होने से बचा सकते हैं, और अनफिट फॉर कॉन्स्टिपेशन कंजप्शन, और इसको स्टोर करके रख सकते हैं, अनफिट होने से बचा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर यूज्ड सो दैट फूड कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर कंजप्शन और ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और फूड कंजर्वेशन करके प्रिजर्व करके हम लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व प्रिजर्विंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फूड प्रिजर्विंग से क्या होता है, जो बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो क्या करते हैं फूड को स्पॉइल करते हैं, उससे बचाता है। ओके, सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू फूड। कैनिंग में क्या होता है, खाने को गर्म किया जाता है एंड सील इन एक जार, और किसी भी जार के अंदर डाल देते हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्ट्रॉय ना हो, दैट कैन कॉज फूड स्पॉइलेज, और इससे क्या हो सकता है, फूड खाना जो है वो खराब हो सकता है। कैनिंग टेक्निक स्टॉप स्पॉइलेज बाय हीटिंग। कैनिंग भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्पॉइल करके स्पॉइलेज हो सकता है खाने का, उसको बचा सकते हैं हीट करके, खाने को गर्म करके फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। एंड किलिंग अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस एयर इज ड्राइवन फ्रॉम द जार। इस प्रोसेस में जो एयर होती है वो जार के अंदर नहीं जाती, एंड द वैक्यूम इज फॉर्म एट द जार कूल्स एंड सील। और इससे क्या होता है, जो जार है वो बिल्कुल वैक्यूम की तरह एक्ट करता है और बिल्कुल सील होता है। कैनिंग इज अ पॉपुलर वे ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट, वेजिटेबल, मीट। इन सभी को प्रिजर्व करने में ये फेमस मेथड है। नेक्स्ट, साल्टिंग इज ए ओल्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नमक डाल के फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। इन इट साल्ट इज एडेड टू प्रोडक्ट्स मेनली मीट एंड फिश टू ड्रॉन आउट मॉइस्चर। मॉइस्चर से बचने के लिए इसमें साल्ट को ऐड करते हैं। दिस lowers the bacterial content and make food adaptable for later use। और इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो उसमें उनकी ग्रोथ नहीं होगी और उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिकलिंग इन्वॉल्व सोकिंग द फूड इन अ साल्ट सॉल्यूशन। पिकलिंग में क्या होता है, हम जो फूड है उसको सोक करके निचोड़ के क्या करते हैं, नमक वाले सॉल्यूशन में डाल देते हैं। व्हेन इट हैज पिकल्ड फॉर, जैसे अचार बनाते हैं, पिकल्ड फॉर द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज ट्रांसफर्ड टू अ जार फुल ऑफ विनेगर। उसको विनेगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं और जितने टाइम के लिए हमें अचार चाहिए उसको यूज कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट वी कैन यूज द कैनिंग मेथड टू प्रोड्यूस वैक्यूम सील। इसकी जगह हम कैनिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे our reading of this chapter is completed. I hope you will understand very well.